नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुभाष में। जैसा आपको पता होगा कि ये डेली करंट अफेयर की क्लास होती है जो आज 23 सितंबर 2024 की क्लास है, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको पता होगा कि अभी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार दिसानायके। और ये कौन सी पार्टी के हैं? तो इनकी पार्टी है नेशनल पीपुल पावर पार्टी, और इसके द्वारा ये चुने गए हैं और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। इनसे पहले श्रीलंका के कौन राष्ट्रपति थे? तो इनसे पहले रानिल विक्रमसिंघे थे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और उसके बाद में नए कौन बने? तो नए अनुराग कुमार दिसानायके बने। आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी। श्रीलंका की राजधानी पहले क्या थी? कोलंबो थी, और जो चेंज होकर के श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे हो गई है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है जो पूछा जा सकता है। राजधानी आजकल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है, जो जलीय जल संधि है, जिसको हम पाक जलडमरू या पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। और ऐसा इस सवाल में कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि पाक जल डमरू के नाम से है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। इस पे ज़रूर फोकस करिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो पाक जल संधि के नाम से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? तो क्वाड देश जो हैं, इनमें 4 देश शामिल हैं, जिसमें से अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर के क्वाड देश कहलाते हैं। जिसमें से क्या हुआ है कि कैंसर मूनशॉट की पहल की गई है। तो कैंसर मूनशॉट लॉन्च किया गया है। ये कौन लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है यूएसए ने। और अगली बार यानी 2025 में जो आयोजन होगा वो कब कहाँ पे होगा? तो वो होगा अपने भारत में। अभी मोदी जी जो यूएसए के दौरे पे गए हैं, जो इसी पहल के लिए, या आप कह सकते हैं इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए गए हैं। आपको पता होगा कि कैंसर मूनशॉट किससे संबंधित है? तो यह सर्वाइकल कैंसर नामक एक बीमारी होती है जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के नाम से जानी जाती है, उससे संबंधित है। उसी के इलाज के लिए आप कह सकते हैं ये पहल शुरू की गई है। और ये किससे होता है? तो ये एचपीवी वायरस से होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आपको पता होगा कि इससे पहले भारत ने सर्वावैक्स नामक एक वैक्सीन विकसित की थी जो सर्वाइकल कैंसर से ही संबंधित थी। और थोड़ा-सा हम जान लेते हैं कि अभी फ़िलहाल यूएसए के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो जो बिडेन हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और आपको पता होगा कि एक और क्वाड होता है जिसको हम वेस्टर्न क्वाड या पश्चिमी क्वाड बोलते हैं, जिसमें 4 देश शामिल हैं, जिसको आई टू यू2 के नाम से भी जानते हैं। आई2 का मतलब इंडिया और इज़राइल, और यू2 का मतलब होता है यूएसए और यूएई। ये 4 देश मिलकर के आई2 यू2 समूह या पश्चिमी क्वाड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता? तो आपको पता होगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण हुआ है, जिसमें से भारत ने पुरुष व महिला दोनों वर्गों का खिताब जीत लिया है। अगर हम बात करें कि रनर अप कौन रहा था मेल में, तो मेल का रनर अप रहा था स्लोवाकिया, यानी भारत ने फाइनल में स्लोवानिया को हराया था। और दूसरा जो महिलाओं की स्पर्धा थी उसमें से रनर अप कौन देश था? तो उसमें से रनर अप देश कौन था आपका? अज़रबैजान। अज़रबैजान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, अज़रबैजान की राजधानी है बाकू। और फिर इससे पहले हम जान सकते हैं कि जो अभी पिछले साल हुआ था 44वां संस्करण ओलंपियाड का, जो शतरंज का होता है, तो इसका आयोजन भारत के ही चेन्नई में हुआ था, जिसके मेल के विनर उज़्बेकिस्तान था और फीमेल के विनर यूक्रेन था। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हैं जो अभी हाल ही में मनाए गए हैं, जिसमें से पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 सितंबर 2024 को मनाया गया, जिसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये प्रारंभ कब से हुआ था? तो ये सन 2001 से प्रारंभ हुआ था। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट हैं, जिसमें से 22 सितंबर को हम विश्व गैंडा दिवस मनाते हैं, 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, और 21 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जो रेड पांडा दिवस के नाम से जाना जाता है वो। आपको पता होगा कि विश्व अल्जाइमर जो बीमारी है वो किससे संबंधित होती है? तो अल्जाइमर जो बीमारी होती है वो मस्तिष्क से संबंधित होती है, यानी एक अवस्था के बाद जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसके अंदर भूलने की बीमारी हो जाती है, उसी को हम अल्जाइमर कहते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमको जानना ज़रूरी है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि विश्व में 5 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं, जिसमें से एक टाइप भारत में भी पाया जाता है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो असम के मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसे मिला है? और फिडे जो शतरंज का पुरस्कार होता है, या आप कह सकते हैं कि शतरंज की संस्था है जो यह अवार्ड देती है। तो आप कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसे मिला और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार किसे मिला। तो आपको पता होगा कि इस टाइम वर्ल्ड के सबसे सर्वश्रेष्ठ शतरंज के प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, जो नंबर 1 रैंक पे हैं, और ये सन 2011 से विश्व में पहले रैंक पे हैं। मैग्नस कार्लसन का संबंध कौन से देश से? तो ये नॉर्वे से आते हैं, जबकि जो महिला विनर हैं जूडिथ पोलगर, जो हंगरी के देश से ही आती हैं। और इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ महिला और अपनी अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ महिला और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो एयरफोर्स के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह चुने गए हैं, जो 23 सितंबर को अपॉइंट होंगे। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले VR चौधरी थे, जिनका कार्यकाल अभी 30 सितंबर तक है। इसके बाद में उनके स्थान पे अमरप्रीत सिंह होंगे। अभी देख लेते हैं हम नेवी के हेड कौन है। तो नेवी के हेड हैं दिनेश त्रिपाठी, और नौसेना यानी कि आर्मी के हेड कौन है? तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। अभी हमको पता होगा कि सेकंड CDS चुने गए हैं, जो कौन है? अनिल चौहान। पहले कौन थे? तो वो बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव-युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो तीसरा दबाव-युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर का प्रारंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित रावत भाटा में हुआ है। और यह किससे संबंधित है? तो ये न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। 24 न्यूक्लियर परमाणु रिएक्टर होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भारत में लगभग 8180 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। और ईंधन, इसमें ईंधन कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से ईंधन यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 235 है, और मंदक के रूप में भारी जल, यानी कि जिसका फार्मूला होता है D2O, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारी जल का फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसमें नियंत्रक क्या करते हैं? तो इसमें कैडमियम और बोरान की छड़ का प्रयोग करके नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इससे संबंधित BARC है, और यानी कि BARC का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, FSI के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान मिला है केरल को, और 2023 में भी केरल को ही पहला स्थान मिला था। FSI की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 का अधिनियम था, और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। FSI का फुल फॉर्म आप कह सकते हैं क्या होता है? तो FSI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हो गया आपका FSI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण को हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी? तो हाइड्रा, जो नाम से ही आपको दिख जाएगा क्लियर है कि हाइड्रा और हैदराबाद दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। तो यह आपदा प्रबंधन के कार्य और अतिक्रमण को हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है? तो हैदराबाद, जो तेलंगाना में स्थित है, आप कह सकते हैं तेलंगाना की राजधानी है, वहीं पे इसको मान्यता दी गई है। और तेलंगाना के CM कौन है? तो तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और जो आज का हम कह सकते हैं अंतिम सवाल होगा, पर्यावरण मंत्री, यानी कि आप कह सकते हैं पर्यावरण विभाग के जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने क्लीन द बीच अभियान 2024 का प्रारंभ कहाँ पे किया है? तो आप कह सकते हैं अब बीच की सफाई कहाँ होगी? जहाँ पे बीच पाए जाएंगे। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बीच है, या आप कह सकते हैं ज़्यादातर लोग यहीं पे जाते हैं, जुहू बीच, जो मुंबई में स्थित है। वहीं पे भारत के पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो हैं, उन्होंने क्लीन द बीच अभियान 2024 का प्रारंभ किया है। थैंक यू क्लास, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी।